जो नया डेटा है ये सामने आ रहा है एक्सिस माई इंडिया का। अब इसमें देखिए कि एनडीए को कितने जो वोट प्रतिशत है 49%, एससी वोट, ईबीसी वोट 58%, ओबीसी वोट 63%, ये और सामान्य वोट 65% है। अब आप इसे देखिए, जो वोट शेयर प्रतिशत है महागठबंधन को एससी वोट 29% है, ईबीसी वोट 26% है, ओबीसी वोट 19% और सामान्य वर्ग का सिर्फ 14% वोट मिला है। अब इसमें देखिए, सामान्य वर्ग का 65% वोट एनडीए को गया है, 14% वोट महागठबंधन को गया है। यादव वोट को देखिए, एनडीए को सिर्फ 6% यादव वोट मिला है, जबकि महागठबंधन को, गौर से सुनिए, 90% यादव वोट महागठबंधन के खाते में गया है। और मुस्लिम वोट का भी आंकड़ा देखिए, एनडीए को 8% मुस्लिम वोट गया है और 79% मुस्लिम वोट गया है महागठबंधन को। तो ये जो आंकड़े हैं, मुझे लगता है इस पर जो चर्चाएं लगातार चुनाव भर रही हैं, उनके मुस्लिम वोट किधर जाएगा इसमें किसी को हैरानी नहीं है कि 79% मुसलमान महागठबंधन को वोट कर रहे हैं और यादव वोट 90%। विकास, आपको लग रहा है 90% यादव वोट महागठबंधन? बिल्कुल, देखिए, और ये है ना, इसी ने ये साबित बता दिया कि उसको अब अगर 90% वोट मिल रहा है यादवों का, तो गैर यादव ओबीसी और उसके अतिरिक्त एससी गांव में अब जो है स्थितियां बदल गई हैं। बद्री जी, आप इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखिए ये और डेटा आ गया है, अपर कास्ट में कौन कौन से बिरादरी और ओबीसी में कौन कौन सी बिरादरी किसको किसने वोट किया है। देखिए, 64% ब्राह्मण ने एनडीए को वोट किया है, 66% राजपूत ने वोट किया है, 60% भूमियार ने एनडीए को वोट किया है। और इसके अलावा देखिए, जनरल, अदर जनरल हैं, उसमें तमाम और बिरादरी आ जाती है। 63% उसने वोट किया है, 6% यादव ने भी वोट किया है और 8% मुसलमानों का वोट भी मिला है, जबकि एसटी जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब, 56% है। अब महागठबंधन की बात कर लें तो देखिए आंकड़े किस तरह से नीचे आते हैं। ब्राह्मण 14% महागठबंधन की पसंद है, 15% राजपूत की पसंद है महागठबंधन, 18% भूमियार की है और 18% अन्य सामान्य वर्ग की, जबकि 90% यादवों की पहली पसंद है और लगभग 80% मुस्लिम की पसंद है और 29% एसटी की पसंद है। तो केवल यादव और मुस्लिम के गठबंधन के खिलाफ ही पोलराइजेशन हुआ, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। एक्सिस माई इंडिया के पोल से बद्री जी एकदम स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल सही विकास जी, मुझे लगता है ये काउंटर पोलराइजेशन बहुत साफ दिखाई पड़ता है। एक तो ये है, और उधर भी पोलराइजेशन बहुत अपने स्ट्रॉन्ग पीक पर है और इधर उसका काउंटर पोलराइजेशन उतनी ही ताकतवर ढंग से है। लेकिन इस, और ये आप समझिए, फील्ड में घूमते हुए साफ दिख रहा था कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा है, सबको क्लियर था। लेकिन इसमें एक बड़ी बात वो है, जो है वो सिर्फ इस समय नहीं हुआ, जो एनडीए का सोशल अलायंस है वो सबसे बड़ा अलायंस है, जातियों का अम्ब्रेला अलायंस है, रेनबो अलायंस उसको कहते हैं। इसमें यादव, जिसमें मुस्लिम, जिसमें मुसहर, जिसमें दुसाद, सबसे बड़ा दलित कम्युनिटी, 2 बड़ी कम्युनिटीज़ हैं दलितों में, वो उनके साथ है। ईबीसी सबसे बड़ी कम्युनिटी, कोयरी, कुशवाहा, जो कुर्मी और ईबीसी कितनी बड़ी कम्युनिटी। तो यादव के विरुद्ध, यादव वर्सेस ये सारी जातियाँ। तो एक बड़ी बिरादरी मल्लाह भी है। मल्लाह है, लेकिन क्या मल्लाह आपको लगा इस बार वीआईपी के साथ पूरी तरह से चली जाएगी? मेरा जो ऑब्जर्वेशन है विकास जी, वो ये है कि मल्लाह उन्हीं जगहों पर, सीटों पर देंगी आरजेडी कैंडिडेट, एनडीए, वो महागठबंधन कैंडिडेट को, जहां उनकी अपनी जाति का कैंडिडेट होगा, मल्लाह होगा। अदरवाइज वो और जगहों पे वो देंगी बीजेपी को। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं अजीत जी बोलना चाह रहे हैं। एक और है, नहीं, आप ही की बात काउंटर लेना पड़ेगा ना अजीत जी। क्या मल्लाह जो है वो जहां पर उनकी जाति का आदमी नहीं है वहां बीजेपी को वोट करेगा? सुनिए, पहला सवाल जो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए, आज वाला जो रिजल्ट है। जी, आपको बीच में रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर, 18 से 19 साल के 37% वोट एनडीए के खाते में गए हैं। तो बेरोजगारी वाला जो मुद्दा था वो सबसे ज्यादा इस वर्ग में होता है। माई एक्सिस इंडिया का जो आंकड़ा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 18 से 19 साल के 37% वोटर की पसंद एनडीए बनाए, यानी कि पहली बार के वोटर का रुझान महागठबंधन की तरफ है। अब ये अपने आप में खबर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो महागठबंधन की ओर जा रहा है। यानी क्या उसने सीधे सीधे युवा मुख्यमंत्री देखा है, एक युवा लीडर देखा है, तेजस्वी यादव के रूप में एक लीडर को चुना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर महागठबंधन के साथ जाता हुआ दिख रहा है। ये बहुत सारे, ये बड़े इंडिकेटर्स हैं। जय, आप बोलना चाह रहे हैं? देखिए, 2 चीज है इसमें। ये वो पीढ़ी है जिसने वो तथाकथित जंगल राज नहीं देखा, बहुत से लोग शायद उसके बाद पैदा हुए, वो है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
ये इक्वली एक आइडेंटिटी कॉन्शियस पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं दूसरे तरुण नेताओं से रिलेट करती है, जैसे मुकेश सहनी से रिलेट करना, आईआईपी के नेताओं से रिलेट करना। तो बोथ द फैक्टर्स आर वर्किंग टुगेदर। जय सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, जो आंकड़े स्क्रीन पे चल रहे हैं बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आई नो फर्स्ट टाइम वोटर 46% महागठबंधन के पास है, पर 37% एनडीए के पास भी है। अगर 44% 20 से 29 साल के लोग महागठबंधन के साथ हैं, तो 37% वो एनडीए के साथ भी हैं। यानी जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस में ये कह सकते हैं हम लोग कि शायद तेजस्वी रहे हों। पर ये कहते ना कि इस फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वोटर ने रिजेक्ट कर दिया नीतीश कुमार को, रिजेक्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, ये शायद कहना मेरे ख्याल से गलत होगा। और देखिए आप देखिए 40 से जो 70 साल के वर्ग के लोग हैं, आप देखिए वो सब ऊपर हैं। वो एकदम पूरी तरह से उनका झुकाव, क्योंकि उन्होंने जंगल राज झेला है। मुझे और लगता है उस पीढ़ी ने ये देखा वाला है। जो आंकलन है ये बिल्कुल सही बैठता है एक तरह से, जो जय बात कह रहे थे कि क्या वो जंगल राज की तस्वीर उन्होंने नहीं देखी, जो तथाकथित जंगल राज है। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से देखिए, एक बार फिर बता देते हैं, 50 से 59 ये आप सारे एज ग्रुप्स देख रहे हैं जो आपकी बिल्कुल, स्क्रीन पर बिल्कुल, है इस वक्त। ये जो 50 से 59 साल है, जो 60 से 69 साल है, उसमें एनडीए को जो है एक तरह का रुझान नजर आता है, और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ उसमें कम वोट प्रतिशत नजर आता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए सुजारी, तो जो अगर वो डेटा दोबारा आ पाए स्क्रीन पे, जन स्वराज पार्टी जो कि यूथ के लिए बड़ी अपीलिंग थी, 3 साल से प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे थे, चप्पा चप्पा छाना था, उनको देखिए 6% लोग ही पसंद कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर जो 18 साल वाला है वो 6%, जो सेकंड टाइम वोटर है 20 साल से थोड़ा बड़ा 20 से 29 के बीच का वो भी 6%, और बूढ़ों में तो और कम होता गया, 1% और 2% तक चला 60 से गया। 69 तो प्रशांत किशोर की जो आंधी बनकर आ रही थी, कम से कम एग्जिट पोल ये कह रहा है, मैं फिर बार बार दोहरा दूं, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये फाइनल आंकड़े नहीं है, फाइनल लेकिन 14 तारीख को ये आएंगे। बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर वोटर पर बीजेपी जितना काम करती है कोई दल नहीं करता है। वो बाकायदा सम्मेलन तक आयोजित करते हैं, अलग से सभाएं तक करते हैं, और चुनाव के 6 महीने पहले से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगले चुनाव में बीजेपी ये सत्ता बदलने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट टाइमर वोटर होता है, युवा वोटर होता है, जैन जी, वही सत्ता पलटता है। इसमें एक दो बात है, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है, पहले तो ये बेनिफिशियरी उसका नहीं, बेनिफिशियरी होने का के फायदे उसको उतने नहीं मिले हैं। जैसे वो किसी तरह के कार्ड्स के वो नहीं है, किसी तरह का वो नहीं चाहत, मतलब उसका चाहत अभी नौकरी और जो एम्प्लॉयमेंट। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, महिलाओं के बारे में आप नहीं कह सकते। महिलाओं के बारे में जो ये लड़कियां 18 साल से प्लस की हुई हैं, वो तो साइकिल भी लेके आई हैं, वो बस्ता भी लेके आई हैं। बट मेल लड़कों को वो सुविधाओं का सुख जो टेस्ट है वो अभी नहीं बना है, धीरे धीरे बनेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो जेंजेड है जो हमारा, ये भी जैसा कहते हैं ना, जातियों में एवरीवेयर, कास्ट इज एवरीवेयर, तो जातियों में बटा हुआ है। तीसरी बात ये है कि इसको एस्पिरेशन जो है, एस्पिरेशन का बड़ी कहते हैं ना, वैसा शेर होता है जो किसी को भी खा सकता है। बद्री जी, वो बड़ी aspiration- खबर जो आ रही है वो बता देते हैं। 43% ग्रामीण जो वोट है वो एनडीए के खाते में गया है, 44% शहरी वोट एनडीए को मिला है। महागठबंधन, हाँ, एक्सिस माई इंडिया, बिल्कुल। और महागठबंधन को 41% ग्रामीण वोट मिला। ये भी देखिए बड़ी क्लोज फिगर्स हैं। महागठबंधन को 42% शहरी वोट मिला है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि शहरी वोट जो है वो एनडीए के खाते में गया है, शहरी वोट महागठबंधन के पास भी गया है। 43% ग्रामीण वोट एनडीए के पास। अजीत जी बोलना चाहते हैं। अजीत जी, और पहला चीज अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। आज का जो पिक्चर है, जो कल का पिक्चर है, बिल्कुल विपरीत है। 43 वर्सेस 41, सिर्फ 2% का अंतर है। दुनिया में सारे एग्जिट पोल प्लस माइनस 3% गलत हो सकता है। ये भी बोल रहे हैं। हाँ, तो ये बोलेंगे ही, उसके बिना होता ही नहीं है। कोई भी पोल में 3% का एरर दोनों तरफ होता है। तो मैं पहले ये कह रहा हूं, कल जो था 11% का डिफरेंस हम लोग के सामने आया था, आज 2%। पहली बात। दूसरी बात, जितने एग्जिट पोल्स दुनिया के होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी बताते हैं, परसेंटेज वोट का। छोटे पार्टी उसमें अंडर एस्टिमेट होते हैं। तो ये जो हो रहा है कि प्रशांत किशोर, उसका जो है नंबर इतना स्मॉल होगा उस एंटायर पोल में 50,000 के, कि वो इनएक्यूरेट हो सकता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी ही पर बात किया जाए, नंबर ऑफ सीट्स का, प्रिकॉशंस। जय आप नहीं, बिल्कुल। वन इज द मार्जिन ऑफ एरर इज 3% इन पोल, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। हम सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं।
दूसरी बात देखिए, महागठबंधन ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं शहरी वोटर जीतने के। फॉर एग्जांपल दिव्या गौतम फ्रॉम दीघा इन पटना, तो उन्होंने भी नए फेसेस की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आ रही हैं। शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर का जो फर्क पहले जितना होता था अब नहीं रह गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है शहरी वोटर, ग्रामीण में lose वोटर है। एज ए उन्होंने लोकेशनल, कोशिश की है। वो बहुत बदला है क्योंकि सोशल मीडिया, मोबाइल, एसएमएस, तो कम्युनिकेशन के माध्यमों, सड़कें, बिजली, जल, तो इश्यूज काफी कुछ दोनों के मिलते जुलते हैं। तो आप उससे किसी ट्रेंड पर नहीं पहुंच, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच। शहरों के मुकाबले गांव की आबादी ज्यादा है, तो अगर 1% वोट ज्यादा गिरा है गांव का, तो वो एक बड़ा बदलाव लाएगा, फर्क बीच एक लाएगा। और एक खबर बड़ी जो, खबर है। बता देते हैं एक और डेटा, बिहार के बेरोजगार किसके साथ है। बेरोजगारों के 49% वोट महागठबंधन को गए हैं और एनडीए के खाते में 34% बेरोजगार 15% का बड़ा गैप है ये। तो ये एक बड़ा गैप है बेरोजगारी। अब इसको भी एक आप इसको कैसे देखेंगे ये हमारे एनालिस्ट बताएंगे, लेकिन सतीश जी एकदम बोलने के लिए आतुर है। 49% बेरोजगार महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। सतीश जी की एकदम बाँछें खिलती हुई दिख रही हैं। ये गुस्सा सड़क पे दिख भी रहा था, ये गुस्सा सड़क पे दिख भी रहा था। देखिए, मैंने पहले ही लाइन में कहा कि बेरोजगारी की इमरजेंसी है बिहार में। ये है, ये देखने की जरूरत नहीं है इसको। आप जो बात कह रहे हैं वो हर मैं दो तीन बातें जल्दी सर्वे कह में दूं। आपकी मैंने जल्दी बातें एकदम जस्टिफाई हो रही हैं। नहीं, जस्टिफाई हो या ना हो, हम कौन कह रहा है कि मैं 100% सही हो जाऊंगा। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ जो भी आप लोग दिखा रहे हैं। एक तो जो कहा जा रहा है कि काउंटर पोलराइजेशन, ये कि यादव मुस्लिम और ये इसका लेकर के हमें लगता है इसमें कमी आई है। इन आंकड़ों पर यकीन करें तो कि भाई यादव के खिलाफ सब हो गए, इसमें ये हमको लगता है ये आरजेडी कामयाब रही है। दूसरा, सामान्य वर्ग का जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, वो तो मैं मानता हूं कि सामान्य वर्ग को तो 80% के लगभग जो है बीजेपी के साथ होना चाहिए। वो एक डिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। तीसरा जो है कि आप लोग कह रहे हैं कि पीके भाई 4% वोट ला रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे तो किसी ने कहा इलेक्शन में 10% आए थे उनके। अरे भाई, तो 10% से क्या हो गया था? 10% पे बोल रहे थे कि हमको 10% के ऊपर आएगा 140। आपने सुमित एक चीज बात नहीं किया होगा। आप 2 साल आप बिहार में घूमिए, आपको 4% वोट मिले। नहीं, देखिए आ रहा है 4%, तो ये बहुत है। वो तो भाग गए, वो तो बैठ गए, जो भी है। मैं कह रहा हूँ बाई इलेक्शन, सुनिए ना, बाई इलेक्शन के जो नतीजे आए थे उसमें 2 या 3 सीट को पीके ने प्रभावित कर दिया था। तो अभी जो मेरी जानकारी है, कुछ इसका मतलब उसको रिटेन नहीं कर पाए ना उस पॉपुलैरिटी को। नहीं, अभी इनके हिसाब से अच्छा ऋषि जी, आप सुनिए ना, एक बात तो सुनिए। वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर ऋषि जी बोलिए। बात खत्म। सतीश जी को काउंटर करिएगा। सतीश जी बोल रहे पूरे हैं। चुनाव में ग्राउंड पर रहा हूं, मैं बता देता हूं। ठीक है। मुजफ्फरपुर सीट जो है कांग्रेस यदि जीतेगी तो डी टू पीके, वहां कांग्रेस के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनमें करीब 15 से 20 हजार वोट गेंट कर रहे हैं डॉक्टर ए के दास, जो वहां से जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। जहां तक फॉरवर्ड करना चाहता हूं भाई, उसके बाद आप पूछते रहिए। देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं कि 70 सीटों पर 2000, 1500, 2000, 5000 जो वोट कहिए, उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचा है। 140 सीटों पर उसने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है। और मेरी जानकारी और असेसमेंट और ये सब सोर्सिंग करने के बाद ऐसा लगता है कि 15 सीटों पर 15 सीट्स पर जन स्वराज एक फैक्टर बड़ा। चलिए ठीक है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन रंजन डॉक्टर एक बात मैं कह रहा हूं, देखिए जो आप लोगों ने कहा कि यादवों का वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा, एनडीयू को नहीं मिल रहा है। 8 सीटिंग एमएलए थे बीजेपी के यादव समुदाय से। नहीं, हमने नहीं बोला, ये तो एक्सिस माई इंडिया का वो डिटेल। 9%। एक बात और ऐड कर दूं, 9% वो भी ग्राउंड पर घूमकर ही कर रहे हैं सर्वे। मैं एक बात और ऐड कर दूं, फॉरवर्ड का वोट कुछ महागठबंधन को इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस बार सोशल इंजीनियरिंग करते हुए महागठबंधन ने कुछ फॉरवर्ड लोगों को टिकट भी दिया है। हाँ, बस सोशल, कैसी सोशल इंजीनियरिंग ऋषि बाबू? यादवों की पार्टी ने सबसे अधिक यादव उतार दिए। तेजस्वी ने कितने यादव को टिकट दिए? यादव की पॉपुलेशन 14% और 27% यादव को टिकट दिए। आपके समर्थन में बोलना चाहता हूं। 18% मुस्लिम, देखिए, मैं 18% मुस्लिम में सिर्फ 17% मुस्लिम, 19 लोग मुस्लिम टिकट अपर कास्ट है। और अपर कास्ट बिहार में कितना है आप जानते हैं? कितना परसेंट है? टोटल 15-16% है। वो रेनबो जो बनता है, लेकिन रेनबो आपका पॉइंट रेनबो तो एक और गेस्ट जुड़े हुए हैं काफी देर से, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर राजन पांडे, फाउंडर पीपुल्स पल्स के हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। पीपुल्स पल्स ने कल बहुत बड़ी विक्ट्री दिखाई थी एनडीए की अपने एग्जिट पोल में। और डॉक्टर पांडे, शुक्रिया, थैंक यू आपके पेशेंस के लिए।
अब ये समझाइए, और ये बहुत क्रिटिकल समझाइए, कि महागठबंधन को यूथ क्यों पसंद नहीं कर रहा आपके सर्वे में? Am I right? जी सुमित, मैं ये बात पिछली टॉक में भी बोला था कि यदि हम इस चुनाव को देखें तो ये चुनाव पिछले बिहार के 20 साल के चुनावों से काफी अलग है। जैसे अगर हम सिर्फ मुद्दे की ही बात करें तो 2005 का आप चुनावी मुद्दा देखिए, वो परिवर्तन का मुद्दा था। 2010 का चुनाव जो था उस परिवर्तन को जारी रखने का चुनाव था। 2015 का चुनाव था जिसमें बीजेपी जो राष्ट्रीय चुनाव जीत के आ चुकी थी, उसके बरक्स लालू प्रसाद और नीतीश कुमार थे जो राजनीतिक रूप से विरोधी रहे थे और साथ में आए थे, तो एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग हुई थी। 2020 पहला चुनाव था जिसमें जॉब्स की बात होनी शुरू हुई थी, रिक्रूटमेंट हुए थे लाखों की संख्या में, पहली बार लड़के भर्ती हुए थे, लड़के लड़कियां भर्ती हुए थे, तो एक नई चीज थी। और उस दौर में जब मैं घूम रहा था बिहार में, तो मैं देख रहा था जैसे आरा जैसी जगहों पर भी राजपूत युवाओं में तेजस्वी के प्रति एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला था। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक हम आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं। एनडीए को 41% पुरुषों ने और 45% महिलाओं ने वोट किया है। एक्सिस माई इंडिया का ये आंकड़ा है, बार बार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एजेंसीज के आंकड़े आ रहे हैं। वोट वाइब में वोट वाइब का आंकड़ा अलग है। हाँ, वोट वाइब में जो आंकड़ा है वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि एनडीए को 41% पुरुष और 45% महिला वोट मिला है। महागठबंधन को 42% पुरुष और 40% महिला वोट मिला है। अब ये जो बात मुझे लगता है, मैं सतीश जी से बहुत सहमत हूं, क्योंकि वो महिला वोट की बात हम बार बार कर रहे थे, लेकिन महागठबंधन के खाते में भी महिला वोट जाता हुआ नजर आ रहा है और उसी अनुपात से नजर आ रहा है जितना एनडीए के खाते में। तो ऐसे में महिला, ये डेटा देख लीजिए, एनडीए 43%, ये जेंडर वाइज वोटिंग का डेटा आपकी स्क्रीन पर है। महागठबंधन को 41% और जन स्वराज को 4%। अब इसमें कितने पुरुष हैं कितनी महिला, आप देखिए, एनडीए को 41% पुरुष, महिलाएं 45%, महागठबंधन को 42% पुरुषों ने वोट किया है और 40% महिलाओं ने वोट किया है। अब ये 5% का अंतर है महिला वोटर्स में एनडीए और महागठबंधन में। अब ये 5% का जो अंतर है, जरा इसे बताइए जय कि ये कितनी सीटों में तब्दील हो सकता है? देखिए, पिछली बार 4% के अंतर से 64 सीटें जीती गई थी। तो ये जो 5% का अंतर है, अगर हम इस तरीके का नतीजा देख रहे हैं जहां जीतने और हारने वाले गठबंधन में मात्र 25 से 30 सीटों का फर्क है, तो ये तो क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ हो गया। बिल्कुल 25-30 का डबल कर लो 60, तो मतलब बिल्कुल पूरा सिनेरियो पलट जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट ओपन गेम देन। ये तो बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि इस 5% में पूरा का पूरा खेल पलट सकता है। तो इसको ये कहना कि 5% का अंतर है सतीश जी, वो महिला वोटर भले ही 40% महागठबंधन की तरफ वोट कर रही हैं, लेकिन इस 5% में चारिता, इन आंकड़ों का विश्लेषण करें, देखें, समझे, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि जो महागठबंधन की सरकार बन रही। लेकिन एक फैक्टर था सतीश जी, आपने भी नोटिस किया तो होगा, ऑलमोस्ट बराबर की स्थिति दिखा रहा है। वो फैक्टर की कांटे की टक्कर दर्शा रहा है। और डिटेल में जाइए ना, तब और पता लग जाएगा। एक शहर की, नंबर एक मिनट, दे रहे प्रदीप शहर गुप्ता। की बात सुनिए। शहर, भारतीय जनता पार्टी शहरों में बड़ी मजबूत मानी जाती है, पूरे पैन इंडिया जहां जहां भी है। अगर शहर में एक महागठबंधन से टक्कर मिल रहा है, तो आप इससे भी एक बड़ा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नहीं, ये क्या कंक्लूजन है? नहीं बद्री जी बताना। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं। चाह रहा हूं कि शहरों के प्रोफाइल में बड़ा चेंज आया है। ओबीसी बड़ी संख्या में शहरों में गए हैं, जिन्होंने जमीनें कर दी हैं, मकाने बनाई हैं, सैलरी जॉब में गए हैं। अब वो 20 साल पहले का कॉलोनी नहीं उनके रह नाम गया से है। बस उसकी रही है। डेमोग्राफी देखिए, इट्स अ ह्यूज चेंज। हम लोग उस पर स्टडी करते हैं, डेटा है सब। तो अब वहां पर भी वोट का बदले, ये बहुत पुराना 20 साल पुराना साइकोलॉजिकल नोशन था कि शहरों में बीजेपी, शहरों में नहीं, बीजेपी। ये बड़ी बात है। नहीं, I क्योंकि agree वो कह with रहे हैं कि बद्री जी। रूरल वोट, जो अर्बन वोटर है, उसका इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपर कास्ट वोटर है। वो सीधा ये लिंक जोड़ रहे हैं। अजीत जी, अरे तो वो 20 दिन पहले एक थोड़ी मिनट, गए। हाँ, हम ठीक कहाँ है कह रहे हैं कि शहरों में वो अजीत जी, 20 दिन अजीत जी। पहले। अजीत जी। सुचित्रा जी, कई ऐसे सीट हैं। देखिए, दो कम्युनिटी को लिया जाए, हाँ। अपर कास्ट एंड मुस्लिम्स, दोनों का जो है अर्बन कंसंट्रेशन है, एक्सेप्ट सीमांचल। पूरे बिहार में सीमांचल ही एक इलाका है जहां मुस्लिम्स रूरल एरियाज में भी काफी हैं। बाकी बिहार में मुस्लिम्स अर्बन कंसंट्रेशन है। देयरफॉर हम खुद देख रहे हैं कि मैसिव मुस्लिम्स एंड वेरी हाई यादव, 90%। आज तक जिंदगी में मैंने 90% यादव कभी नहीं देखा है महागठबंधन के लिए। तो यदि उनका है रुझान
फॉर महागठबंधन। तो ये टाइट फाइट जो हम देख रहे हैं, अर्बन बीजेपी वर्सेस महागठबंधन, क्वाइट रियल लग रहा है। और ये बार बार जो सिंह साहब क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि अभी भी क्लियर नहीं है एक्सिस माई इंडिया के पोल से तेजस्वी को 34% लोगों ने सीएम के तौर पर पसंद किया। एक्सिस माई इंडिया में सर, ये नया अजीब सी डेटा बड़ी खबर आ है गई सीएम है फेस को लेकर। और तेजस्वी के खाते में 34% वोटरों की पसंदीदा उनकी पसंद है और नीतीश कुमार महज 22%। ये भी इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। एक्सिस माई इंडिया का 12% का फेवरेबल है तेजस्वी के हक में, जो नेक टू नेक 1%, 2%, 3% हमको वोट वाइब में दिखा था, उससे कहीं ज्यादा 12% का गैप है नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में। और ये डिफाइनिंग है क्या? ये आंकड़ा डिफाइनिंग है क्या? इसको क्या कहते हैं ऋषि बाबू? सुमित जी, उसका एक कारण है। देखिए, तेजस्वी को लोग पसंद करते हैं, खासकर युवा वर्ग पसंद करते हैं, लेकिन जब राजद की सरकार आती है, एक कास्ट का जो डोमिनेंस बढ़ जाता है एरिया में, सरकार में, अब ब्लॉक में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाइए, उससे लोग अंत में बूथ पे जाके वोट करना पसंद नहीं करते हैं। देखिए ऋषि जी, पसंद तो करते हैं जब आप नहीं, आप समझाए ये डेटा जो जय स्क्रीन पर है, जय मैं चाहूंगा जय इसको एक बार डेटा समझाए। स्क्रीन पर बता बिल्कुल, देते हैं। डेटा, जो नीतीश कुमार को 22% वोट लोग पसंद कर रहे हैं बतौर सीएम फेस। सबसे बड़ा जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 34%, ये तेजस्वी यादव के लिए। और ये भी कह रहे हैं कि कोई भी उम्मीदवार बीजेपी का हो उसे 14%। एनी बिल्कुल, कैंडिडेट फ्रॉम देखो, सुमित, चिराग हमारे पासवान के लिए 5%। सर एक बार बता वो दीजिए। 14% भी जोड़ना, अगर जोड़ लेंगे तो ये बिल्कुल 36% के आसपास हो जाता है। बिल्कुल, तो वही है, तो बात वही है। यादव के लिए भी 2% है। बीजेपी में जोड़ेंगे ना आप सम्राट चौधरी में सम्राट चौधरी का अलग से 14 और तो 16 जोड़ेंगे ना। बीजेपी का नाम है स्पेसिफिकली, वो एनडीए नहीं, एनडीए की तरह एनडीए देख रहे हैं नहीं। कि भाई एनडीए में मैं जो जय से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन जय अगर ये इसको वोट, समझाइए। लेकिन सुमित, अगर ये वोट गिरेगा तो वो गिरेगा तो एनडीए के पक्ष में ही ना। सही ये बात। 14% वोट होगी, ऐसा तो नहीं है कि अगर तो उसमें कोई चेहरा उसमें नहीं है तो तेजस्वी वो के नीचे भी 4 लोगों के नाम थे। आरजेडी की तरफ तेजस्वी चला के लालू यादव 32% के 2%। नीचे भी सबके नाम थे, उनको भी जोड़ लीजिए फिर आप। मैं सुमित के सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे देता नहीं हूं। जय मेरा सवाल सिंपल सा है। हम जब परसेंटेज देख रहे हैं पार्टियों का, गठबंधनों का, तो 43 और 41 है इन फेवर ऑफ एनडीए, ठीक है। हाँ, जब हम पॉपुलैरिटी देखते हैं तो तेजस्वी 12% आगे है, 34 और 22। इसका क्या मतलब है? वहां 2% का गैप, यहाँ 12% का गैप। देखिए, हम दो तथ्यों को देखते हैं। जो दूसरे सिंपैथेटिक टू नीतीश एनडीए चीफ मिनिस्टेरियल सपोर्टिंग वोटर्स हैं, मतलब जो कह रहे हैं कि 4% सम्राट, 14% एनी बीजेपी कैंडिडेट, एक तो उनकी तब्दीली टुवर्ड्स एनडीए होती है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली इस चुनाव का सबटेक्स्ट है, अगर ये आंकड़े सही हैं तो जो तेजस्वी यादव को एक्चुअल बैरियर है, एक्चुअल रुकावट है, वो मायावती जैसी है कि अपना वोटर जो है हाईली कमिटेड, फुल पॉपुलैरिटी सपोर्ट दे रहा है, लेकिन अब दूसरे यहां से फेंस सिटिंग या सिंपैथेटिक वोटर नहीं जोड़ पा रहे हो। जो 14 कह रहा है एनी बीजेपी, जो 4 कह रहा है एनी फ्रॉम सम्राट चौधरी कैंप, वो फेंस सिटर भी होगा तो, लेकिन वो वहां जुड़ने को तैयार नहीं है। सतीश जी, ऐसा बाउंड्री आपने देखी कहीं जिसको ब्रेक नहीं कर पा रहे? मैं इतना कहना चाहता हूं विकास कि इस बार मुझे थोड़ा ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये था पहले कि नॉन यादव सब उसके खिलाफ हो जाते थे, ये बात पक्की है, हम भी फील किया है। नंबर 1। नंबर 2, लेकिन आपने जो दिखाया परसेंटेज, उसमें वो डाइल्यूशन नजर आ रहा है। कारण मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में वो बैंकरप्ट जैसी स्थिति है उसकी बिहार में, लेकिन वो जो है एक इमेज लाती है जो शायद उससे इमेज के जरिए थोड़ा तेजस्वी को वो जो पुराना यादव वाला जो है उसको डाइल्यूट करने में मदद करता है और थोड़ा बहुत वोट भी ऐड करता है। जी, सही का बात कही, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही कि हर डेटा में एनडीए पिछड़ता नजर आ रहा है, जो भी डेटा सामने आ रहा है। फिर ये 2% का वोट शेयर एनडीए को कहां से मिल रहा है, ये जानना परखना बहुत जरूरी है। क्या मोमेंटम आखिरकार एनडीए के पक्ष में गया? देखिए, मैं समझता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सचमुच जो डेटा का फर्क है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बहुत। और ये मुझे लगता है कि अगर डेटा और परिणाम, डेटा और परिणाम को अगर एक साथ रख दें तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। इसका मतलब ये जो सेफोलॉजिस्ट से जिन्होंने बनाया है, दे शुड रीथिंक अबाउट देयर मेथोडोलॉजी, कहीं कभी फॉल्ट है। दूसरी बात जो है, जो मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो 2% का आपको सवाल है, कहाँ से आता है? ये आता है इमोशनल कनेक्ट से, वो आता है ट्रस्ट वोट और वैल्यूज, ट्रस्ट वोट और सिंपैथी से, जो कि किसी भी बाउंड्री को तोड़ देता है।
जब सिंपैथी आती है तो सर, एक दलित महिला भी कहती है इसीलिए ये कि एग्जिट पोल है। ये जो है वो अच्छा कैंडिडेट है जी, दूसरी जाति इसीलिए एग्जिट पोल है छोटा सा और point। 14 तारीख का इंतजार करना 30 होगा। सर seconds, मैं पॉइंट ले रही हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, बहुत ज्यादा दबाव है। ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और आप अपने सारे पॉइंट रखिएगा। लेकिन ये जो डेटा है लगातार स्क्रीन पर आपके दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन जो चेहरे हैं उनके भी नाम के वोट हैं।